So welcome students, welcome to Gyan Wisdom. In today's class, we are going to start a new chapter from English Flamingo book, Lost Spring. This lesson is an excerpt from Annie's Jung book entitled Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. Here, she analyzes the grinding poverty and traditions which torment the lives of innocent children. Here we will learn about two boys, Sahib and Mukesh. Both of them lead a life of misery and want. So let us see what kind of poverty and exploitation they go throughout their life. So here we go. Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. So देखो लॉस्ट मतलब क्या होता है, जो गुम गया हो, ठीक है। और स्प्रिंग जो है एक सीजन है जिसे हम वसंत ऋतु कहते हैं। सो यहाँ पर ये स्प्रिंग किसे कहा गया है, चाइल्डहुड को कहा गया है। ओके, सो चाइल्डहुड को हम लोग कंपेयर किसे करें, स्प्रिंग से। एक आदमी के लाइफ में चाइल्डहुड उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना जो सीजन्स होते हैं उसमें स्प्रिंग का है, ठीक है। यहाँ पर हम दो लड़कों के बारे में पढ़ेंगे स्टोरीज में। सबसे पहले तो अभी हम देख लेते हैं थोड़ा सा ऑथर के बारे में। ऑथर का नाम क्या है? ऑथर का नाम है एनीज जंग। एनीज जंग वॉज बॉर्न इन राउरकेला एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड इन एंड एडोलेसेंस इन हैदराबाद। इनका जन्म कहाँ पे हुआ है? राउरकेला में। और इन्होंने अपना बचपन और एडोलेसेंस जो टीनेज एज होता है उसे हैदराबाद में बिताए। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो उन्होंने अपना पढ़ाई कहाँ पे किया? हैदराबाद में। और उसके बाद में जो हायर एजुकेशन, हायर स्टडीज़ के लिए वो कहाँ चले गए? यूएसए चले गए, ठीक है। ओके, हर पेरेंट्स बोथ वे राइटर्स। उनके जो पेरेंट्स थे, मम्मी पापा दोनों के दोनों क्या थे? राइटर्स ही थे। एनीज जंग बिगेन हिज करियर एज अ राइटर इन इंडिया। इन्होंने अपना जो करियर है उसको स्टार्ट किया राइटर के हिसाब से ही। और बाद में उन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में और मैगजीन्स जो होते हैं ना वहाँ पर जो है इंडिया और इंडिया के बाहर भी कॉलम भी लिखे, एडिटर बन गए वहाँ के, ठीक है। एडिटर के रूप में काम किया, ओके। और उन्होंने बहुत सारा बुक्स भी लिखा। सो ये जो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं, सो द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग। उनका एक बुक है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। और हम उसी में से दो पार्ट यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने इस बुक में ऐसे बहुत सारे स्टोरीज लिखे होंगे जिसमें से भी हमको दो स्टोरी पढ़ने को यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। Here she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn the children to a life of exploitation. यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं ऐसे दो स्टोरीज के बारे में जो कि पिसता हुआ पॉवर्टी, गरीबी के बारे में है और कुछ ट्रेडिशंस के बारे में भी है, ठीक है। जो इस बात को दिखाता है कि कैसे हमारे लाइफ को एक्सप्लॉइट किया गया है, हमारे इंडियन जो चाइल्ड होते हैं उनका लाइफ कैसे एक्सप्लॉइटेशन में है, इसे दिखाया गया है, ठीक है। चलिए सबसे पहले कुछ वर्ड्स हैं तो इस वर्ड्स का हम मीनिंग देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है लुकिंग फॉर। लुक फॉर का मतलब क्या होता है? सर्चिंग, ठीक है। क्या ढूंढ रहे हो, इसलिए हम यूज़ करते हैं, तो लुक फॉर। देन नेक्स्ट क्या है? पॉवर्टी। परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी मीन्स परमानेंट स्टेट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का एक परमानेंट स्टेट, ठीक है। स्लो देयर डे लाइट आवर्स, इसका मतलब क्या हुआ? बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए, ठीक है। मतलब दिन रात बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए। डार्क हटमेंट मीन्स झोपड़पट्टी जिसे हम कहते हैं, पूरा अंधेरा झोपड़पट्टी, ठीक है। रूफ ओवर देयर हेड, सर के ऊपर छत। इम्पोज द बैगेज ऑन चाइल्ड मीन्स एक बच्चे के ऊपर कोई बोझ डाल देना, ठीक है। चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करेंगे। सो आपको यहाँ पर फर्स्ट स्टोरी मिल रहा है, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी और इवन और अ रुपी इन द गार्बेज। कभी कभी मुझे कचरे में 1 रुपया मिलता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना है, अ रुपी जो है आर कैपिटल है, ठीक है, ओके। सो यहाँ पर ऑथर पूछती है किसी बच्चे से, क्या पूछती है? वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम ये क्यों करते हो? आई आस्क साहेब, मैंने साहेब से पूछा। whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighbor. एनकाउंटर का मीनिंग क्या होता है? सामना होना, मिलना, ठीक है। तो मैंने साहेब से पूछा, जिसे मैं रोज मिलती हूँ, कब? जब मॉर्निंग में, जब वो कुछ ढूंढते रहता है। स्क्राउंज मीन्स क्या होता है? सर्चिंग, ठीक है। सो कुछ ढूंढते रहता है। और किस लिए क्या ढूंढते रहता है? सर्चिंग, स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स। वह कचरे में या कचरे के जो डंप्स होते हैं उसमें वो सोना ढूंढते रहता है, ऑफ माई नेबरहुड, अपने आसपास में। तो ऑथर अपने आसपास में एक बच्चे को मिलती है, वो हमेशा क्या करता रहता है? कुछ ना कुछ कचरे में ढूंढते रहता है। तो उससे वो पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करते हो, ओके। ना यहाँ पर मैं बता दूँ, गोल्ड जो है ये रियल गोल्ड की बात नहीं की जा रही है, आपको आगे जाकर पता चलेगा, ठीक है। कचरे में गोल्ड इन गार्बेज डंप्स क्या है ये अभी हमें बाद में पता चलने वाला है। चलो, साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहेब अपना घर बहुत दिन पहले ही छोड़ दिया था। अपना घर छोड़ दिया था मीन्स साहेब अपना जो रियल घर था जहाँ से वो बिलोंग करता था, ढाका बांग्लादेश से बिलोंग करता था, तो उसको वो छोड़ दिया था और अभी वो दूसरे जगह पे रह रहा है। यहाँ पर ये कहा गया है, ठीक है। सेट एमिड्स्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, हिज होम नॉट इवन अ डिस्टेंट इन अ डिस्टेंट मेमोरी।
सो कहीं ढाका में ग्रीन फील्ड्स के बीच में उसका एक घर था, जो कि अभी क्या है, हिज होम, नॉट इन इवन हिज डिस्टेंट मेमोरी। अभी तक उसको दूर दूर तक कोई उसे याद नहीं है, वो पूरी तरह से भूल चुका है। ठीक है, सो वहाँ पे उसका घर था कहीं ढाका में, ग्रीन फील्ड्स, कुछ फील्ड रहे होंगे, उसी में उसका घर रहा होगा, तो उसके दिमाग से अभी टोटली बाहर हो चुका है। देयर वेयर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। ऐसे बहुत सारे आंधियाँ आए जिसने उसके घर को उड़ा कर ले गया और फील्ड को उड़ा कर ले गया। यहाँ पर इसका मतलब जो रियल स्टॉर्म है उसका बात नहीं किया जा रहा है। देयर वर मेनी हजार्ड्स, ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम आए थे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आए थे जो उससे उसका घर को बिछड़ा दिया, छुड़वा दिया। ठीक है, हर मदर टेल्स हिम, ये बात उसे कौन बताती है? उसे उसकी माँ बताती है। दैट इज़ वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही लिव्स नाउ। इसीलिए उन लोगों ने उस जगह को छोड़ दिया, मतलब अपने घर को छोड़ दिया, और अब वो कहाँ रह रहे हैं? अब वो रह रहे हैं एक सिटी में रह रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? वो गोल्ड ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अब ये गोल्ड क्या है? ये गार्बेज को यहाँ पर गोल्ड कहा गया है, आगे आपको मिलेगा। सो आई हैव नथिंग एल्स टू डू। अब साहब का रिप्लाई आता है, चूंकि साहब से यहाँ पूछा गया था तुम ऐसा क्यों करते हो, तो क्या बताता है? मेरे पास और कुछ करने को नहीं है। ही मटर्स। नाउ मटरिंग क्या होता है? मटरिंग का मतलब होता है बुदबुदाना, बरबराना। ठीक है, मतलब मुख बंद करके कुछ भी बोल रहा है। ठीक है, तो धीरे से बोलता है, क्या बोलता है? आई हैव नथिंग एल्स टू डू, लुकिंग अवे, और वो फेस टू फेस बात नहीं करता है। ठीक है, इधर उधर मुख देखकर वो बोलता है। ठीक है, देन ऑथर का रिप्लाई आता है, क्या बोलती है वो? गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। आई से ग्लिबली। ना यहाँ पर ग्लिबली वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ग्लिबली वर्ड का मीनिंग होता है बहुत ही केयरलेसली कुछ भी बोल देना। ठीक है, सो ऑथर बिना कुछ सोचे समझे ऐसे क्या बोल देती है? तो स्कूल जाओ। ठीक है, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो माई एडवाइस मस्ट साउंड। सो अचानक से अभी उन्हें एक क्षण में उन्हें पता चल जाता है, उन्हें महसूस हो जाता है कि मैंने कितना खोखला बात कह दिया है। ठीक है, मैंने जो भी सलाह दिया वो कितना खोखला है। अब ऐसा क्यों कह रहा ऑथर ने कहा होगा? आप समझ सकते हो कि एक बच्चा जो कि कचरा चुन रहा है, उसे कुछ दुख होगा, इसीलिए तो वो कचरा चुन रहा होगा, है ना। सो उसे अगर हम कहें स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो अभी उस ऑथर को महसूस होने लगा है कि मैंने एक खोखला टाइप का एक सवाल उससे पूछ लिया है। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, बट एक रिप्लाई आता है। रिप्लाई क्या आता है? मेरे आसपास में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब वो लोग बनाएंगे तो मैं जाऊंगा। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूं तो क्या तुम आओगे? आई आस्क हाफ जोकिंगली, आधा मजाक करते हुए, हल्का मजाक मूड में ऑथर ने ऐसे ही पूछ दिया। हाफ जोकिंगली मीन्स वही, नॉट सीरियसली। ठीक है, इन्होंने सीरियसली नहीं पूछा, ऐसे ही क्या बोल दिया? मैं स्कूल स्टार्ट करती हूँ, तुम आओगे? अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी। लेकिन अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ? यस, उस लड़के ने क्या कहा? साहिब ने क्या कहा? हाँ मैं आऊँगा। ठीक है, स्माइलिंग ब्रॉडली, एकदम बढ़िया से स्माइल करते हुए क्या बोलता है कि हाँ मैं आऊँगा। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद क्या होता है? अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैंने देखा कि वो मेरी तरफ भागते हुए आ रहा है। इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल रेडी हो चुका है? इट टेक्स टू बिल्ड अ स्कूल, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। समय लगता है स्कूल बनाने में, समय लगता है। ऑथर ने इस तरह से बताया कि समय लगता है स्कूल बनाने में। वहाँ पर उसने क्या पूछा कि आपका स्कूल रेडी हो गया? नहीं, समय लगता है थोड़ा स्कूल बनाने में। आई से एम्बेरेस्ड एंड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट। तो उन्होंने बताया तो, बट वो एम्बेरेस हो चुकी थी। एम्बेरेस क्यों हो चुकी होंगी? कि उन्होंने एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया जो कि कभी उसको ऑथर ने कोई माना ही नहीं था। जस्ट ऐसे ही एक प्रॉमिस कर दिया, एक बात बता दिया कि मैं एक स्कूल खोलूंगी, तुम आओगे। अभी साहिब के मन में ये बैठ गया कि हाँ एक स्कूल खुलेगा मेरे लिए, मैं वहाँ पर जाऊँगा। बट ऑथर ने तो रियलिटी में बोला नहीं था, उन्होंने तो जस्ट मजाक में बोला था। तो उन्हें अभी ये महसूस हो रहा है। बट promises like mine abound in every corner of his bleak world। सो उसके सादा जीवन में, उसके फीके जीवन में, ब्लिक मीन्स फीका। ठीक है, सो उसके फीके जीवन में मेरे जैसे बहुत सारे प्रोमिसेस किए गए होंगे। एवरी कॉर्नर, हर उसके जीवन के हर एक कोना में, हर एक क्षण में कोई ना कोई है जो उसे ऐसा एक प्रॉमिस किया होगा जो कभी माना नहीं होगा, जिसे कभी उसने कीप नहीं किया होगा। ठीक है, मतलब प्रॉमिस किया बट निभाया नहीं होगा। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, महीनों तक उसे जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहेब आलम, उसने क्या बताया? साहेब आलम। ही अनाउंसेस, उसने अनाउंस किया, उसने बताया साहेब आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, उसे पता नहीं था, उसे पता नहीं है कि उसके नाम का मतलब क्या है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वो उसका नाम, उसका मतलब जानता, जो उसका मीनिंग क्या होता है यहाँ पर दिया हुआ है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, दुनिया का मालिक, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, दुनिया का मालिक। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इन, उसे बिलीव ही नहीं होता, उसे भरोसा ही नहीं होता कि मेरे नाम का ये मतलब है। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक आयरॉनिकल सिचुएशन बन रहा है ना, कि साहेब आलम मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, दुनिया का मालिक, कर क्या रहा है? कचरा चुन रहा है। ठीक है ना। सो इसलिए यहाँ पर ऑथर ने इस तरह से इसको बताया है कि अगर हम उसे बता भी देते कि तुम्हारे नाम का मीनिंग ये है, वो इसे बिलीव नहीं करता। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, बिना इस बात को जाने हुए कि उसका नाम क्या बताता है, किस चीज़ के बारे में बताता है। ही रोम्स द स्ट्रीट विथ हिज फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स के साथ गलियों में ऐसे ही भटकते रहता है, घूमते रहता है। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर
एट नून। एक आर्मी, ग्रुप ऑफ बॉयज, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ बॉयज, इसलिए ऑथर ने उसे आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज बोला है, नंगे पाँव वाला। उनका पाँव कैसा है? नंगा है, मतलब जूता चप्पल नहीं है, गरीब है बहुत सारे लोग, है ना। तो आपने देखा होगा रैग पिकर्स, इन्हें कहते हैं हम। रैग पिकर्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, कचरा वचरा चुनते रहते हैं। तो ये लोग कभी चप्पल वप्पल नहीं पहन पाते हैं, इन्हें मिलता ही नहीं होगा, है ना। तो इसको जो ग्रुप है इसको देखता है। वो अपेयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो कि एक मॉर्निंग बर्ड, जैसे सुबह सुबह मॉर्निंग में जैसे बर्ड्स आते हैं ना और थोड़ी देर बाद चले जाते हैं। एंड डिसअपेयर एट द नून, और नून में मतलब दोपहर में वो नहीं रहते हैं, दोपहर में वो गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, महीना भर होने के बाद में, इस महीने भर के अंदर में मैं उन सभी को एक एक को पहचानने में सक्षम हो चुकी थी, ठीक है। वे सभी को पहचान गए थे, सभी को बाय नेम जान गए थे। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहन रहे हो? आई आस्क वन। और यहाँ पर एक और बात बता दूं, जो पहला लाइन था वाई डू यू डू दिस, ठीक है, आई आस्क साहेब, इसका भी नरेशन आता है एग्जाम में, ठीक है, आ चुका है, AHSCC बोर्ड में आ चुका है, ठीक है। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, और ये जो पूरा है ये डिट्टो ऐसा ही एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। सो आप जब नरेशन जब करोगे तो इसे जरूर करना। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर सिंपली। सो लड़का रिप्लाई करता है, कुछ लड़कों में से, ऑथर उनमें से पूछती है कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, ओके। सो क्यों नहीं पहन रहे हो, तो वहाँ पर रिप्लाई क्या आता है कि मेरी माँ उसे उतार कर नहीं देती है। कहाँ से? सेल्फ से उतार कर नहीं देती है, ठीक है, ऐसा रिप्लाई आता है। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, अगर वो ऐसा करती भी है तो उसे फेंक देगा। वैसा क्यों फेंक देगा? एड्स अनदर हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, एक लड़का है उसके बगल में, अब यहाँ पर दो लड़का हो गया है, एक्चुअली दो तीन लड़के थे वहाँ पर। सो एक उसमें से रिप्लाई कर देता है कि अगर वो ऐसा करती भी है ना तो ये तो उसे फेंक देगा, ठीक है। और जो बोल रहा है वो कैसा है? उसने जूता पहना हुआ है जो कि आपस में मैच नहीं करते हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग तरह के जूते हैं। व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही सफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, जब मैंने उसे कमेंट, जब इस बात पे जब ऑथर ने जब कमेंट किया तो वो क्या कर रहा था, वो अपने पाँव को घिस रहा था नीचे, ठीक है, और कुछ नहीं बोला, चुपचाप था। आई वॉन्ट शूज, रिप्लाई आता है, क्या आता है? आई वॉन्ट शूज, मुझे जूता चाहिए, ठीक है, ओके। सेज द अ थर्ड बॉय, एक तीसरा लड़का है वो बोलता है, क्या बोलता है? मुझे जूता चाहिए। हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसने अपने पूरे लाइफ में एक जोड़ा जूता भी नहीं देखा होगा। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट लाइन स्टार्ट होता है, आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन। सो ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रेन वॉकिंग बेयरफुट, पूरे कंट्री में जब मैं ट्रेवल कर रही थी तो मैंने देखा बच्चों को नंगे पाँव टहलते हुए, नंगे पाँव जाते हुए, नंगे पाँव चलते हुए। इन सिटीज़, शहरों में। इन विलेज रोड्स, ऑन विलेज रोड्स, विलेज गाँव के सड़कों पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। एक एक्सप्लेनेशन ऐसा होता है जहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ये पैसे की कमी नहीं है, ये क्या है? ये बेयरफुट रहना एक ट्रेडिशन है, ठीक है, ये एक प्रथा है। I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. So गरीबी का जो एक परमानेंट स्टेट हो चुका है उसे एक्सक्यूज देने के लिए, उसके लिए एक बहाना है। क्या है ये? एक बहाना होगा कि लोग ऐसा कह देते होंगे कि ये गरीबी नहीं है, इन लोग का ट्रेडिशन हो चुका है बिना चप्पल के चलने का, बट असल में है क्या है? ये एक स्टेट ऑफ पॉवर्टी है, ऑथर ऐसा सोचती है, ठीक है, ओके। इफ आई रिमेंबर अ स्टोरी ऑफ अ मैन फ्रॉम ओडीपी वंस टोल्ड मी, मुझे एक स्टोरी याद आता है, ऑथर को भी एक स्टोरी याद आता है एक आदमी का जो कि ओडीपी से था। सो उन्होंने एक बार बताया था, क्या बताया था? एज यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, जब वो बच्चा थे, जब वो स्कूल जाते थे उस समय वो एक स्कूल के साथ अपने जब स्कूल जाते थे तो उसके पास में एक मंदिर था, तो मंदिर से होकर गुजरते थे। पास्ट मीन्स उसके आसपास से गुजरना। सो मंदिर के आसपास से गुजरते थे। वेयर हिज फादर वाज अ प्रीस्ट, जहाँ पर उसके पिताजी क्या थे? पंडित थे, पुजारी थे। सो ही वुड स्टॉप ब्रीफली, थोड़े समय के लिए वहाँ पे रुकता था एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, वहाँ पर जाकर वो प्रे करता था, प्रार्थना करता था भगवान से कि भगवान मुझे एक जोड़ा जूता दे दो। कौन आदमी? वो आदमी जो ओडीपी का था, ठीक है। स्टोरी को थोड़ा समझना, आगे जाकर थोड़ा सा पॉइंट कंफ्यूजिंग होने वाला, ओके। सो 30 years लेटर, 30 साल बाद, आई विजिटेड द टाउन, हिज टाउन। 30 साल बाद, स्टोरी सुनने के 30 साल बाद ऑथर जो उसके विलेज में घूमी है, ठीक है, गई हैं। जब गई है तो क्या देखा? एंड द टेम्पल, और उस टेम्पल के आसपास भी गई तो क्या देखा? विच वॉज नाउ ड्राउन्ड इन एयर ऑफ डिसोलेशन। सो डेजोलेशन का मतलब क्या होता है? डेजोलेशन का मतलब ये होता है जब कोई कहीं पर आना जाना पूरा छोड़ दिया जाए ना किसी जगह पर, उसे हम डेजोलेशन कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो अब खाली हो चुका होगा, ठीक है। विच वॉज नॉट ड्राउन्ड इन द एयर ऑफ डेजोलेशन, कि वो जो गांव है अब वो क्या हो चुका है? खाली हो चुका है, बहुत कम लोग का आना जाना है। उस टेम्पल की बात की जा रही है, ओके। इन द बैकयार्ड, अभी मतलब वो टेम्पल शायद अभी चल नहीं रहा होगा, बट उसके बैकयार्ड में क्या वो देखते हैं? वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ पर अभी एक नया प्रीस्ट अभी आ चुके हैं। देयर वेयर रेयर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पर अभी कुछ लाल और वाइट कलर के क्या थे? प्लास्टिक के चेयर्स थे। अ यंग बॉय
A young boy dressed in grey uniform wearing socks shoes arrived panting. एक लड़का हाँफते हुए वहां पर आता है, उसने पहना क्या हुआ है, उसने पहना हुआ है एक ग्रे कलर का यूनिफॉर्म पहना हुआ है, ठीक है, सॉक्स पहना हुआ है, शूज पहना हुआ है, ठीक है, ओके। एंड क्या कहता है, एंड थ्रू हिज बैग ऑन द बेड, और बेड पे क्या करता है, अपना फोल्डिंग बेड है, वहां पर अपना बैग फेंक दे। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर ऑफ अनदर बॉय हैड मेड टू गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज। सो जैसे ही उसको देखता है, ऑथर को अभी याद आ जाता है उस लड़के का जिसके फाइनली एक शूज मिल चुका है, और वो क्या बोलता है, बोलता है लेट मी नेवर लूज देम, ये मुझसे कभी भी खो ना जाए, भगवान मुझे आशीर्वाद दो कि ये जूता कभी मुझसे खो ना जाए। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, भगवान ने उसके प्रार्थना को मान लिया। अभी यहाँ पर ये जितना भी लाइन है ना, ये आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल काम का नहीं है, ठीक है, जस्ट समझ के रखो, बट यहाँ से आपका आगे का कहानी होगा वो इंपॉर्टेंट होगा। अभी ये जस्ट स्टोरी में तो बता रहा हूँ। यंग बॉयज लाइक द सन्स ऑफ प्रीस्ट, आज के समय में जो सन के प्रीस्ट होते हैं, सॉरी प्रीस्ट के जो सन होते हैं, जो पुजारी के बेटे हैं, बेसिकली पुजारी लोग को जूता नहीं पहना जाता है ना, तो पुजारी के बेटे भी वॉर शूज, वो लोग भी आजकल शूज पहनते हैं, जूते पहनते हैं। बट मेनी अदर्स लाइक रैग पिकर्स, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे कचरा चुनने वाले हो गए। इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, ये लोग जो है शूलेस ही रहते हैं, मतलब इन्हें जूता नहीं मिलता है। माई एक्वाइंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। इन रैग पिकर्स, नंगे पाँव वाले जो रैग पिकर्स हैं, कचरे चुनने वाले जो लड़के हैं, इनसे जैसे ही मेरा जान पहचान हुआ, एक्वाइंटेंस मीन्स क्या होता है, जान पहचान, इंट्रोडक्शन, ओके। तो मेरा जान पहचान हुआ, ये मुझे कहाँ लेकर जाता है, ये मुझे लेकर जाता है सीमापुरी में। सीमापुरी कहाँ पे है, ये क्वेश्चन 1 मार्क में बनता है। सो अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, कहाँ पे ये, अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। पेरीफेरी क्या होता है, पेरीफेरी होता है बॉर्डर के आसपास, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि मान लो ये आपका दिल्ली का बॉर्डर हुआ, ठीक है, तो इसके आसपास का जो इलाका होगा ना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पेरीफेरी, ओके। सो अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। पेरीफेरी के लिए दूसरा वर्ड एक और है आउटस्कर्ट, तो आप आउटस्कर्ट भी यूज कर सकते हो, ओके, ऑफ दिल्ली। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, लेकिन वहां से माइल्स दूर है, मीलो दूर है वहां से, मेटाफोरिकली, मेटाफोरिकली मीन्स जियोग्राफिकली, ओके। मैप पे अगर देखो तो बहुत दूर है, ठीक है, बट है दिल्ली के आसपास ही। दोज हु लिव्ड हियर आर स्क्वेटर्स फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो लोग कौन है, वो लोग स्क्वेटर्स हैं। अब स्क्वेटर्स कौन होते हैं, जो लोग कहीं से भाग कर चले आते हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम स्क्वेटर्स कहते हैं, ठीक है। सो वो लोग क्या है, स्क्वेटर्स हैं, परदेसी टाइप आप कह सकते हो। रिफ्यूजी वर्ड भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, ओके। सो ये लोग कब आए हैं, ये लोग आए हैं बांग्लादेश में, बांग्लादेश से आए हैं कब, बैक इन 1971, 1970। सो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये लोग कब आए थे, तो दे केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, आपका क्वेश्चन होगा, ओके, आंसर होगा। साहेब फैमिली इज अमॉन्ग देम, उन्हीं में से एक कौन है, साहेब का फैमिली भी है। सीमापुरी वाज देन अ वाइल्डर यार्ड, जब वो लोग आए थे ना तब क्या था, सीमापुरी जस्ट एक बीहर था, बीहर मीन्स वहाँ पर कोई घर वर नहीं था, जस्ट जंगल रहा होगा, ठीक है। दैट मीन्स एट दैट टाइम दिल्ली वाज नॉट सो डेवलप्ड, उतना डेवलप नहीं रहा होगा, तो वो पूरा बीहर था, वहाँ पर ऐसे ही जंगल वंगल पड़ा रहा होगा, ठीक है। सो इट स्टिल इज, लेकिन आज भी वैसा ही है, आज मतलब जब ऑथर लिख रहे हैं तब की बात बता रहे हैं, ठीक है, अभी भी वैसा ही है, बट नो लॉन्गर एम्प्टी, बट अब ये खाली नहीं है। पहले ये बीहर हुआ करता था, बीहर हम किसे कहते हैं, जो पूरा खाली फील्ड होता है ना, जंगल टाइप, वैसा हुआ करता था, बट अभी वो वैसा नहीं है, अभी वो खाली नहीं है, बीहर अभी भी है बट खाली नहीं रहा, ठीक है। और जंगल वंगल सब कुछ वैसा ही रह गया, बट खाली नहीं है, वहाँ पर कुछ और हो चुका है। क्या हो चुका है, इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मड हम कहते हैं कीचड़ ना, तो कीचड़ का जो पूरा जो ढांचा है उसके अंदर में विथ रूप्स ऑफ टारपोलिन, और यहाँ पर क्या है, रूप्स ऑफ टीन एंड टारपोलिन, कुछ घर बन चुका है, ठीक है। कैसा है वो, टीन और घर और टारपोलिन का छत बना हुआ है, डिवॉइड ऑफ सेवेज, जहाँ पर कोई सेवेज सिस्टम नहीं है, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, ठीक है, रनिंग वाटर भी नहीं है। लीव 10,000 रैग पिकर्स, ठीक है। तो इस जगह पर 10,000 रैग पिकर, 10,000 कचरा चुनने वाले रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक सिमिलर से एग्जांपल देता हूँ। असम के आसपास जितने भी ट्रेन जहाँ से जाता है ना, उसके आसपास में देखना इस तरह का आपको लोग मिल जाते हैं, ठीक है। तो उस तरह का स्टोरी में अभी आपको एक इमेजिन करने से हो जाएगा, ठीक है। तो उस तरह से रैग पिकर्स 10,000 हैं। क्वेश्चन आपसे बनेगा, हाउ मेनी रैग पिकर्स लीव इन सीमापुरी, ठीक है, सीमापुरी में कितने लोग रहते हैं, तो आपसे आएगा, ठीक है, 10,000, ओके। सो दे हैव लिव्ड देयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, वो लोग वहाँ पर 30 साल, ठीक है, 30 साल से ज़्यादा समय के लिए से रह रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना कोई आइडेंटिटी, बिना कोई पहचान का। विदाउट परमिट बट विथ रेशन कार्ड। अभी देखो यहाँ पर एक और पॉलिटिकली एक सटायर है यहाँ पर, ये क्या है, परमिट नहीं है उन्हें रहने का, लेकिन रेशन कार्ड है, ठीक है, उनके पास रेशन कार्ड है। नाउ गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स, इससे क्या होता है, इस रेशन कार्ड से ये हो रहा है कि उनको वोटर लिस्ट में उनका नाम है, ठीक है, वो वोट दे सकते हैं, लोगों को वोट कर सकते हैं। एंड इनेबल्स देम टू बाई ग्रेन्स, और वो अनाज भी खरीद सकते हैं, इस रेशन कार्ड के हिसाब से उन्हें अनाज मिल रहा है, ठीक है, वोट दे रहे हैं, बट कोई आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी, खाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी से, आपके पहचान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, खाना। सो इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिली एंड गो टू बेड विदाउट एकिंग स्टोमक, वी वुड रेदर लिव हेयर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन।
सो अगर एक दिन भर काम करने के बाद अगर हम अपने फैमिली को खाना खिला सके बिना दर्द लिए हुए पेट में, यानी बिना ऐसा एक पेट जिसमें कोई दर्द ना हो, वो कब होता है जब हम खाना नहीं खाते हैं तब, ठीक है। सो ऐसा एक भरा हुआ पेट होना चाहिए, मतलब जब हमें भोजन मिल जाए, अगर हमें मिल जाता है एक दिन भर काम करने के बाद भी, तो हम यहीं पर रह जाएंगे रेदर देन लिविंग इन दैट फील्ड विच गिव्स अस नो ग्रेन। ऐसा एक फील्ड जो हमें कोई खाना ना दे, कोई हमें अनाज ना दे, तो उस ज़मीन को छोड़कर हम यहीं पर रहना पसंद करेंगे। ऐसा कहती है कौन? अ ग्रुप ऑफ वीमेन। अ ग्रुप ऑफ वीमेन, एक औरत का झुंड है, वो ऐसा कहती हैं। इन टैटर्ड साड़ीज, यहाँ पर एक वर्ड किया गया है कि टैटर्ड। टैटर्ड मीन्स क्या होता है? पूरा फटा चिटा, ठीक है। सो फटा चिटा हुआ साड़ी जो पहने हुए कुछ औरतें हैं, सो उनका ये रिप्लाई आया था, ठीक है। व्हेन आई आस्क्ड देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स। तो जब ऑथर जब पूछती हैं कि आप लोगों ने अपना घर क्यों छोड़ दिया, इतना सुंदर आपका खेत था, नदी था, उसे छोड़कर आप यहाँ पर क्यों रहते हो इस कचरा में, तो उन लोगों का रिप्लाई आया था जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, ठीक है। सो वेन एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम्स ट्रांजिट होम। सो जब भी उन्हें जहाँ भी खाना उन्हें मिलता था, जहाँ भी उन्हें खाना मिलता था, वो क्या करते थे? वो अपना घर को वहाँ पर तंबू गंबू गाड़ कर वहीं पे रहने लगते थे, जो उनका क्या था? ट्रांजिट होम था। ट्रांजिट होम मीन्स ऐसा घर जो कि मूवेबल हो, ठीक है। सो वही तंबू लगा लेना, ठीक है, इस तरह का घर उनका हुआ करता था। सो चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम, उसी में क्या होता था? उनके बच्चे बड़े होते थे। बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, और जब वो बड़े हो जाते थे तो सर्वाइवल के लिए उनका पार्टनर रहता है, मतलब वो लोग क्या करेंगे? वो लोग भी कुछ लेकर आएंगे, वही कचरा वचरा चुन कर लाएंगे, और इससे क्या होगा? उनका सर्वाइवल होगा, ठीक है। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, ठीक है। सो सर्वाइवल इन सीमापुरी में सर्वाइवल का मीनिंग क्या था? रैक पिकिंग करना, मतलब कचरा चुनना, ठीक है। सो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि बच्चा जो बड़ा होता था वो बड़ा होकर कचरा चुनने चला जाता था, ठीक है। सो थ्रू द ईयर्स इट इज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट। सो इन सालों में इन्होंने एक कला सीख लिया है, ठीक है। कौन सा कला सीख लिया है? गार्बेज टू देम इज गोल्ड। उनके लिए गार्बेज क्या है? गोल्ड है। गार्बेज, कचरा उनके लिए क्या है? सोना है। अब क्यों सोना है? देखो, इट इज़ देयर डेली ब्रेड। यहीं से क्या होता है उन लोगों के लिए? डेली ब्रेड, रोजी रोटी यहीं से बनता है, ठीक है। और रूफ ओवर देयर हेड, उनके घर का छत है ये। इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, भले ही वो क्या हो, होल हुआ जो रूफ होता है ना, लीक करने वाला रूफ है, भले ही ऐसा छत है जिसमें छेद है जहाँ से पानी गिरते रहे, बट यही है जो है, सो यही है। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर। अब एक बड़े लोगों के लिए क्या है? बड़े लोगों के लिए इट इज देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड, इवन इफ इट इज अ लुकिंग रूफ, ओके। बट फॉर अ चाइल्ड, एक बच्चे के लिए ये तो उससे भी ज़्यादा है। उससे भी ज़्यादा कैसे है? आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट। मुझे कभी कभी मिलता है, क्या मिलता है मुझे? कभी 1 रुपया, कभी कभी तो 10 रुपये का नोट भी मिलता है साहेब से। साहेब कहता है हिज आइज लाइटिंग अप, अपने आँख को चमकाते हुए। वेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, जब आपको एक गार्बेज के हीप में, गार्बेज के एक ढेर में आपको अगर एक सिल्वर कॉइन मिले, सिल्वर कॉइन अगर मिलता है, ठीक है, यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, आप वहाँ पर स्क्राउंजिंग करते ही जाओगे, आप रुकोगे नहीं, ठीक है। सो यहाँ पर मतलब क्या हुआ? सिल्वर में यहाँ पे कुछ अगर आपको अगर कचरा में भी एक प्रीसियस चीज़ मिल जाता है तो हम और ज़्यादा ढूंढना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो फॉर देयर इज अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें, हमारे मन में एक होप हो जाती है, इच्छा हो जाता है कि हमें शायद और मिलेगा, आशा एक बन जाता है कि हमें और मिलेगा, ठीक है। सो इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रेन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू हिज पेरेंट्स। तो ऐसा लगता है जैसे कि बच्चों के लिए गार्बेज का मीनिंग कुछ और है, बच्चों के लिए गार्बेज कुछ और है, और बड़ों के लिए गार्बेज कुछ और है, ठीक है। जो इनका मीनिंग है बच्चों का, वो पेरेंट्स से बिल्कुल अलग है। क्या मीनिंग है? फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए, इट इज़ wrapped इन वंडर, बट फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। जहाँ पर बड़ों के लिए ये जीने का एक जरिया है, वहीं पर बच्चों के लिए क्या है? ये बच्चों के लिए wrapped इन वंडर है। मीन्स ऐसा कुछ चीज़ है, सरप्राइजिंग चीज़ है जो कि ढका हुआ है, कवर्ड है, जब इसे खोलेंगे तो पता नहीं इसमें क्या निकलेगा, ठीक है। तो बच्चों के लिए एक तरह से क्या है? एक एंटरटेनमेंट का वे हो चुका है, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं? वो लोग इसको ढूंढते हैं, अच्छा इसमें मुझे ये मिला, फिर कुछ और ढूंढा, उसमें मुझे ये मिला, तो उनके लिए इट्स लाइक ट्रेजर, ठीक है। ये ट्रेजर है, वो ढूंढना पसंद करते हैं, ठीक है। और बड़ों के लिए क्या है? बड़ों के लिए इसका मीनिंग क्या है? मीन्स ऑफ सर्वाइवल, मतलब जीने का एक जरिया है, ठीक है। सो वन इन विंटर मॉर्निंग, एक विंटर मॉर्निंग में, आई सी साहेब स्टैंडिंग बाई फेंस्ड गेट ऑफ नेबरहुड। अब यहाँ पर देखो, आपको अलग अलग फेज बताया जा रहा है साहेब का, ठीक है। साहेब से कब ऑथर कैसे मिलती है, जैसे स्टार्टिंग में कैसे मिली थी, और बीच में फिर कैसे मिली। स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्शन बताया गया, बीच में 1 महीने के बाद का बात बताया गया, फिर उसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड दिया गया, अब थोड़ा दिन और बाद के बात किया जा रहा है, ठीक है। सो अभी जो है साहेब को ऑथर मिलती है, कहाँ मिलती है? एक गेट है, ठीक है, फेंस्ड गेट है, उसके सामने में उनके एक नियर, उनके आसपास में एक क्लब है, तो उस क्लब के पास में उसे मिलती है क्या? वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट। और वो क्या कर रहा था? वो 2 लोगों को देख रहा था जो कि व्हाइट कलर का कपड़ा पहना हुआ है, प्लेइंग टेनिस। और वो लोग क्या कर रहे हैं? टेनिस खेल रहे हैं, ठीक है। सो टेनिस पहने वाले व्हाइट कलर का ड्रेस पहनते ही हैं, तो उसे वो देख रहा था, ठीक है, ओके। सो आई लाइक द गेम, साहेब बोलता है, ठीक है। हमिंग का मीनिंग क्या होता है? हमिंग का मीनिंग अगेन वही हो गया
जब आप धीरे धीरे कोई बात बोलते हो, गुनगुनाना जिसे हम कहते हैं, ठीक है। सो कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और वो कंटिन्यू करते रहता है वही देखते हुए कि कैसे वो लोग खेल रहे हैं। और क्या बोलता है, आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, जब कोई आसपास नहीं होता है तो मैं अंदर जाता हूँ। ही एडमिट्स, वो स्वीकारता है। क्या स्वीकारता है, द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर एक झूलना लगा हुआ है, तो जो गेट कीपर है उसे अलाउ करता है, झूलना पे झूलने देने के लिए उसे अलाउ करता है, ठीक है। साहेब टू इज वेयरिंग अ टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। उसने जो उसका जो शर्ट है वो डिसकलर्ड है, ठीक है। शॉर्ट्स जो पैंट पहना हुआ है वो भी डिसकलर्ड होगा, बट उसने भी आज एक शूज़ पहना हुआ है। और क्या शूज़ पहना हुआ है, टेनिस शूज़ पहना हुआ है, ठीक है। समवन गेव देम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन। अभी वो एक्सप्लेन कर रहा है, शायद ऑथर उसे देख रही होगी तो इतने में साहब को लगता होगा शायद कुछ गलत ना सोच ले, तो इसलिए वो एक्सप्लेन करने लगता है, ठीक है। किसी ने मुझे दिया है, ओके, मतलब ये हुआ कि साहब भी थोड़ा सा डरा हुआ टाइप रहता होगा, ठीक है। सो द फैक्ट that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because a hole in one of them does not bother him। और यह बात उसे कोई फर्क, उससे साहब को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि शायद किसी अमीर आदमी का बच्चा ने इस जूता को फेंक दिया होगा या पहनने से मना कर दिया होगा, क्योंकि उसमें क्या है, होल है, ठीक है। किसी एक जूता में होल हो गया होगा तो पहने मना कर दिया है और वही जूता इसे मिल गया है, बट इससे साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फॉर वन हु वॉक्ड बेयर फुट, एक लड़का जो नंगे पाँव घूमता हो, इवन उसे एक शूज़ मिले, इवन विथ होल, उसे एक होल के साथ भी एक शूज़ मिलता है, इज अ ड्रीम कम ट्रू। उसके लिए क्या है, सपना एक सच हो गया, इस तरह का बात हो गया ना। सो बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रिच। बट जिस गेम को इतने इंटेंशन के साथ देख रहा है, ठीक है, क्या गेम देख रहा था वो, गेम देख रहा था, टेनिस देख रहा था ना, हाँ। सो जिस तरह से वो टेनिस गेम को देख रहा है इतने इंटेंशन के साथ, इतने ध्यान के साथ, वो उसके औकात से बाहर है, ठीक है, वो कभी वो खेल नहीं पाएगा, ऐसा ऑथर कहती है। दिस मॉर्निंग, अब ये हो गया, ये मीटिंग ओवर, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब लास्ट आ गया, स्टोरी का लास्ट एंड आ चुका है, ठीक है। हम एक ही लेक्चर में इसे कवर करना चाहते हैं, बिकॉज पार्ट आने में हम भले ही एक दो दिन लेट करके डालें, बट एक ही बार में डाल देना, ठीक है। और ये वैसे भी शॉर्ट पार्ट है ना। सो दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ। आज साहेब जो है मिल्क बूथ पे जा रहा है, जहाँ दूध मिलता है ना, उस जगह पे जा रहा है, उसी रास्ते पे, अपने जाने वाले रास्ते पे वो लगा हुआ है, जा रहा था। इन हिज हैंड्स इज अ स्टील कैनिस्टर, उसके हाथों में क्या है, स्टील का कैनिस्टर है। आई नाउ वर्क एट टी स्टॉल डाउन द रोड, सड़क किनारे एक टी स्टॉल है, मैं अब वहाँ काम करता हूँ, ही सेज, वो बताता है। पॉइंटिंग एट अ डिस्टेंस, इन द डिस्टेंस, एक दूर में की तरफ उंगली का इशारा करता है और बोलता है कि मैं अब उस चाय के स्टॉल पे अब काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मुझे 800 रुपये और मेरा पूरा खाना भी मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, ऑथर अपने आप में सोचती है, आई आस्क, अच्छा सॉरी, ऑथर पूछती है, साहिब से पूछती है, क्या तुम्हें यह काम पसंद है। हिज फेस आई सी लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसके फेस पे जो पहले जो मैं देखती थी और अभी जो मैं देख रही हूँ उस पर अब अंतर आ चुका है। क्या अंतर आ चुका है, पहले उसके फेस पे एक केयर फ्री लुक हुआ करता था, ठीक है। केयर फ्री लुक मतलब एकदम फ्री हुआ करता था, वो खुश रहा करता था उस समय, ठीक है, कोई टेंशन नहीं था कहने का मतलब। बट अब वो लॉस कर चुका है, अब वो एक अलग तरीके का अब एक लुक में आ चुका है। अब ऐसा लग रहा है जैसे कि उसके ऊपर कोई एक बर्डन डाल दिया गया, ठीक है। द स्टील कैनिस्टर सिम्स हैवियर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे अच्छा से देखो। द स्टील कैनिस्टर सिम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग। अभी जो ये जो स्टील कैनिस्टर जो उसने अपने कंधे पर रखा हुआ है वो हैवी है, वो भारी है उस बैग से, प्लास्टिक बैग से जो पहले कचरा चुनने के लिए यूज़ किया करता था, ठीक है। बैग ही वुड कैरी सो लाइटली, सो अभी जो स्टील कैनिस्टर जो उसने उठा रखा है वो हैवी है उस प्लास्टिक बैग से जो पहले वो बहुत ही हल्के तरह से उठा कर रखता था। कहाँ उठा कर रखता था, अपने शोल्डर पे, ठीक है, ओवर हिज शोल्डर, ओके। द बैग वॉज हिज, बैग जो था उसका था, वो हल्का बैग किसका था, साहब का खुद का था, वो खुद से कचरा चुनने के लिए आता था, अपने मर्जी से जा रहा था, ठीक है। बट द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, लेकिन ये कैनिस्टर किसका है, ये किसी और का है, ये मालिक का है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी एक बोझ भी आ चुका है। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहेब अब अपने मन का मालिक ना रहा, पहले वो अपने मन का मालिक था बट अब वो अपने मन का मालिक नहीं रहा, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन, ये हमने किया चैप्टर आज का, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, हमने पूरा क्लास कवर किया है एक ही वीडियो में, ठीक है। और आज का क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आज का जो क्वेश्चन है वो आप नीचे 1 मार्क का क्वेश्चन के लिए मैं दे रहा हूँ, आप नीचे जरूर उसका आंसर करना। सो आज का क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ साहेब, साहेब का पूरा नाम क्या है, एंड व्हाट डज इट मीन, और इसका मतलब क्या होता है। आप इसका आंसर जरूर दो, ठीक है। और वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, पहले बार आए हो तो, ठीक है। हम कुछ लाइव क्लासेस भी ले रहे हैं दूसरे चैनल पे, तो उसका भी लिंक आपको इस चैनल के नीचे मिल जाएगा, ठीक है। या फिर उसका वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, तो उस वीडियो के थ्रू आप उस चैनल पर चले जाकर आप वहाँ पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हो, ओके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। चैनल को और बेल आइकन क्लिक करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए।